कलीग्स, वो भी सांसद हैं, मैं भी सांसद हूँ। सिंगल है या मिंगल है ऑलरेडी? अरे क्या उदाहरण हम लोग पेश कर रहे हैं बच्चों के सामने। ना वो करेंगे ना मैं करूंगा। में चिराग पासवान बतौर सांसद जरूर मौजूद रहेगा। मेरा कमिटमेंट, मेरा फोकस पूरी तरीके से मेरे कार्य पर है। अगर आप चिराग के फैन हैं तो ये वीडियोस आपके लिए है, क्योंकि अगर आप चिराग को जानते होंगे तो चिराग के जीजा अरुण भारती को भी जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले जिस जमुई सीट से चिराग पासवान कई बार 2 बार प्रत्याशी हो चुके हैं, जीत चुके हैं। 2014 में, 2019 में वो 2 बार से जीत चुके, सांसद रहे, वही सीट पर अपने जीजा को ही उतारे थे और जीजा भी वहां से चिरागमय हो गए हैं। अब जीजा और साले की तो जोड़ी आपको पता ही है कि कैसा रहता है। हर पारिवारिक मामले को, हर चीज़ों को बहुत अच्छे से, खूबी से जानते हैं और समझते भी हैं। और जीजा का एक बहुत बड़ा रोल होता है हर महफिल में, हर जगह जीजा का बहुत रोल होता है, अगर घर में अगर है तो। और उनके घर में है, उनके कह सकते हैं ना, उनके पटल पे है, एक राजनीतिक मंच में भी है और हर जगह कहीं ना कहीं वो साथ दिखाई देते हैं। तो उनका मैंने एक इंटरव्यू सुन रहा था, उस इंटरव्यू में वो बहुत सारे ऐसे घर के बारे में चर्चा किए थे और खास कर करके चिराग की शादी को लेकर के बात कर रहे थे कि चिराग की शादी क्यों नहीं हो रही है, अगर होगी तो कब होगी, इस सारी चीज़ों का खुलासा कर दिए। तो आप बने रहिए, अगर चैनल पर नए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आप तक ऐसे ही पहुंचने वाली है। तो बात दरअसल ये है कि चिराग की शादी कब होगी। ऐसे कई सारे जो व्यूवर्स हैं हमेशा वो उलझन में रहते हैं कि, या फिर वो जिस तरह से नेशनल क्रैश बोले जाते हैं, लड़कियां उन पे फिदा है, ब्लू आइज़ को लेकर करके हर जगह कहीं ना कहीं वो चिराग की हर लुक को देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। व्यूअर्स थे उसको देख रहे थे, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, यानी उनकी लोकप्रियता पर तो अभी कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक नेता के रूप में जो लोकप्रियता मिला है तो वह भारत में किसी और को नहीं, बस सिर्फ चिराग को ही मिला है। और उस चिराग को लेकर के जिस तरह से उनके जीजा अरुण भारती ने कहा है कि शादी तो 2014 में, यानी जमुई से जब वो सीट जीत चुके थे, जमुई से वो सांसद बने थे, तब से ही उनकी शादी को लेकर के चर्चा चल रही थी, घर परिवार में बातें चल रही थी और कहीं ना कहीं उनकी शादी को लेकर के हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे थे। अब कहते हैं कि ऐसी पारिवारिक कलह हो जाती है, परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ आपस में ऐसे विवाद हो जा रहे थे, जिसके कारण से वो डेट टल रहा था कि अब नहीं होगा तो कब होगा, उसको लेकर करके। और उस समय जो बात थी वो लड़की को लेकर के थी, एक दुल्हन को लेकर के थी, जो फाइनलाइज नहीं हो रहा था कि वो किनसे करेंगे कि क्या करेंगे। वो दिल की बात भी जल्दी रखते नहीं है सब लोगों के सामने, लेकिन अगर उनसे कहा जाए तो जल्दी मानते भी नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर जीजा मिल जाए, उनकी माँ मिल जाए, तो कोई भी काम वह उनसे मनवा ही लेते हैं। और शायद यही होता है, उन्होंने उस समय भी शादी के लेकर के बात चल ही रही थी और ये सब सारी चर्चा चल रही थी, लेकिन पारिवारिक कलह से कुछ ना कुछ परेशानियां होते रही। इसको लेकर करके वो धीरे धीरे डेट बढ़ता रहा और उसी दौरान उनके पिता का भी इंतकाल हो गया था। और पिता के इंतकाल के बाद आप लोग को पता है कि चिराग की स्थिति कैसे होगी, उसके चाचा पशुपतिनाथ ने कैसे उनसे सारी पार्टी को छीन लिया और उनकी मंत्रिमंडल को तहस नहस कर दिया और खुद मंत्री बन चुके थे। स्टेबल होने का एक समय मिला नहीं है जहां वो शादी के लिए करेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, अपने यहाँ तो टूट ही जाते हैं। और शायद चिराग का भी ऐसा ही टूट गया, इस तरह से उनके जीजा बताते हैं। लेकिन उन्होंने अब उस समय ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है और इस सारी पारिवारिक झमेलों से आगे निकलना है। और तब उन्होंने अपना दमखम दिखाया, अपनी मेहनत लगाई और पूरे दिन रात एक कर दिए उस पार्टी को लेकर के और पार्टी में पूरी तरह से खड़ा किए। और देखते ही देखते वो अपनी सत्ता पर कायम हो गए और आज एक केंद्रीय मंत्री के रूप में है, फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में है। अब उनका रुतबा है, अपने स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करते हैं और 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा है, रिप्रेजेंट करते हैं और सरकार के सबसे लोकप्रिय नेता में से भी एक है। यानी अब बहुत कुछ अच्छा हो चुका है, बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी है। अब तो शादी का माहौल अब बनने लगा है। अब फिर से वही लगातार वही कोशिशें जो 2014 के लेकर के हो रही थी, अब 2024 के बाद से यह सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि वो शादी कर लें, लेकिन
काम को लेकर के काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, काम को लेकर के काफ़ी उनकी भूख है और बहुत कुछ करने को लेकर के, इसकी वजह से वो हर जगह दौरा करते रहते हैं, चाहे वो झारखंड के लेकर के हो, चाहे वो महाराष्ट्र के लेकर हो, चाहे यूपी के लेकर हो। इस सब के क्षेत्रों में वो इतने सारे बिजी हो जाते हैं और खास उनका जो मंत्रिमंडल का जो काम भी है उसको लेकर के भी उन्हें कई जगह जाना पड़ता है, कई सारे दौरे करने पड़ते हैं। उनका शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि शायद अभी वह कहते हैं कि अभी थोड़ा सा रुक के करेंगे, अभी थोड़ा सा समय लेंगे, ऐसे ऐसे सारी बातें हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ का भी प्रेशर है और मेरा खुद भी प्रेशर मैं भी देता रहता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। लेकिन इसके लेकर के उन्होंने हामी तो भर दिया है, यानी इस साल शादी के लिए उन्होंने हामी भर दिया है। फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि बिहार का चुनाव होने के बाद हम लोग इस बारे में दोबारा विचार कर सकते हैं। विधानसभा भी है और उसको लेकर के, इलेक्शंस को लेकर के वो काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी उनकी नज़र बिहार को लेकर के है और बिहार में वो पूरी तरह से ज़बरदस्त तैयारी में है और शायद इसी वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसको लेकर करके आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इस साल उन्होंने हामी भर दिया है कि कर लेंगे, मे भी अब देखिए क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें अब उनके जीजा ने धीरे धीरे एक एक पटल खोलना शुरू कर दिया है। उससे तो लेकर के चल रहे हैं, उसके सामने ये कितना मान पाते हैं, हम लोग कितना मनवा पाते हैं, ये हम लोग को देखना होगा। किसी नहीं होती हो तो राजनीति में भी देखने को मिला कितना स्ट्रगल, कहां से कहां आ गए थे और कैसी स्थितियां हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपने दम पे वहां तक पहुंचे। अगर वो फिल्म जगत में भी होते तो आज एक कह सकते हैं एक सफल एक्टर के रूप में उनका नाम होता। तो ऐसे थे, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन उनके पिता की चाहत थी कि अब मेरा बेटा अब धीरे धीरे हमारे साथ काम करे, पॉलिटिक्स में एंट्री ले, क्योंकि यही एक ऐसा जगह है जिसमें बहुत सारे लोगों से आप मिल सकते हो, बहुत सारे समाज की बातें कर सकते हो। और उनके पिता का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा और वह धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन अब आती है बात कि कहीं ना कहीं कई लोग हैं, मीडिया पूछते रहते हैं सवाल, कई बार कंगना को लेकर भी उठती है कि कंगना के साथ फिल्म भी किए और पॉलिटिक्स में भी दोनों के साथ में एंट्री हो गई, एक संसद में भी हुई और इस तरह से एक जर्नी एक लंबा है। तो उसके लेकर के भी अरुण भारती कहते हैं, उनके जीजा कहते हैं कि एक अच्छे दोस्त हैं, साथ में काम किया है फिल्मों में। लेकिन अभी कंगना की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया। अगर कंगना के तरफ से भी अगर कोई ग्रीन सिग्नल आ जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान नहीं रेडी है। उनका मन में, हम लोग बातें समझते हैं, मन की बातें तो खैर घर परिवार के लोग ही समझते हैं, वो शादी के लिए हाँ ही कर देंगे। यानी थोड़ी उधर से भी ज़रूरत है और थोड़ा इधर से भी सुगबुगाहट की ज़रूरत है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से अपने काम को लेकर के ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर के बिजी रहते हैं, अपने इस मंत्रिमंडल को लेकर के बिजी रहते हैं, शायद वह कह नहीं पाते होंगे या जो भी बातें हैं इस तरह का महफिल को उजागर नहीं करते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो अपने ही पास रखना चाहते हैं। वो सब सारी चीज़ें अब इस साल बहुत जल्दी खुलने वाली है। लेकिन फंस कर आ गया है बिहार विधानसभा। इस सब सारी चीज़ों को लेकर के आप दर्शक क्या सोचते हैं, अभी क्या क्या होने वाला है? क्या इस साल भी बिहार विधानसभा को लेकर के भी उनकी शादी टल सकती है या फिर हो सकती है, या फिर उस इलेक्शन में माहौल बना करके सीट को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर करके अपनी लोकप्रियता को जिस तरह से बिहार के पटल पे बिखरेंगे और वहाँ पर सीटों का चुनाव होगा, उसके बाद उनकी शादी का डेट फिक्स होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप क्या क्या सोचते हैं उनके बारे में ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताइएगा, अपनी बातों को रखिएगा। और क्या क्या होने वाला है, बहुत सारे चिराग से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक तो ऐसे ही पहुँचते रहते हैं। आप जितने भी फैंस हैं, आप हमेशा इस चीज़ों को लेकर के आप बयान भी करते हैं, चिराग पासवान की बातें भी करते हैं। ऐसे ही आप प्यार देते रहिए। मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊंगा और साथ साथ इसके साथ कई सारे इंटरनेशनल इश्यूज पे भी मैं बात करूंगा। बाकी भी पॉलिटिकल क्षेत्रों पर बाकी भी ऐसे लोग हैं जो उस पटल पे भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वो भी लाने की मैं कोशिश करूंगा। उसका भी आप इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहिए कि मैं उस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। और ऐसे ही प्यार देते रहिए। ऐसे ही अगर चैनल पे बने हैं तो बने रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।